दोस्तों जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और अभी से इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 7 नवंबर यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 9 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 54.49 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। यहाँ पर 49.95 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 4.54 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एक सेमी आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई पर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का मार्केट मेकर शेयर इंडिया सिक्योरिटी है। अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके द्वारा लाए गए आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होते हुए देखने को मिली है। और आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 45.96% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 38.37% और एचएनआईज के लिए 15.67% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन देखने को मिलने वाला है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 7 नवंबर से ओपन हो रहा है और आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 6 नवंबर को ओपन हो जाएगा। तो 6 नवंबर को इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,76,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 13.08 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आपको लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो 50% शेयर्स का लॉकिंग पीरियड है वो 29 दिसंबर को खत्म होगा और बाकी का जो रेस्ट 90 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 22 मार्च को खत्म होने वाला है। मंडे को इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आपको बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। तो जब एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,800 रुपये होने वाला है। चलिए अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। रॉक्स हाईटेक आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी को करीब 21-22 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। कंपनी कस्टमर सेंट्रिक आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो कंपनी काफ़ी तरह के आईटी सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि कंसल्टिंग, इंटरप्राइज एंड एंड यूजर कंप्यूटिंग, मैनेज प्रिंट, नेटवर्क सर्विसेज। तो काफ़ी तरह के आईटी सॉल्यूशंस और सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के सर्विस एंड सॉल्यूशंस की बात करें कि कंपनी क्या क्या काम करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस देखने को मिल रहा है, नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन, आईटी एंड ओटी सिक्योरिटी, डेटा सेंटर सॉल्यूशंस। इसके बाद है आईओटी, स्मार्ट मीडिया 6 और स्मार्ट एज डिवाइसेस। तो कंपनी काफ़ी तरह के सर्विस और सॉल्यूशंस देती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर आपको ब्राइट देखने को मिलता है। हालांकि अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी है और इस तरह की छोटी कंपनियों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको इस सेमी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, आपको इनको होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटी सेगमेंट में कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 66 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 22 में 151 लाख, फाइनेंशियल 23 में इसका प्रॉफिट 1533 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 675 लाख है। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 के प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से आपको ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें 10 गुना की जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो साल दर साल इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि अगर कंपनी के डेट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो डेट है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और करंट में कंपनी के ऊपर 2838 लाख से भी ज़्यादा का डेट है।
तो कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसकी अगर पी मल्टीपल की बात करें तो कंपनी का पी मल्टीपल 9.11 का है, यानी कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। मार्केट कैप देखें तो 189 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनियां होती हैं जो एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हैं। ऐसी कंपनियों में आपको लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के करीब है। ईपीएस देखें तो 9.11 का देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बाकी के फाइनेंशियल कंपनी के अट्रैक्टिव हैं। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी अपने डेट का भुगतान नहीं करने वाली है, तो कंपनी के ऊपर आगे भी कर्ज आपको देखने को मिलने वाला है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 7 नवंबर यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 9 नवंबर यानी कि थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 16 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 17 नवंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 नवंबर को होगी। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। रॉक्स हाईटेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कल इसका प्रीमियम देखें तो 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज ये बढ़ के 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 65 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका करंट प्रीमियम 78% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी बढ़िया डिमांड है और इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी सेमी आईपीओ की मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई करना है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है। कंपनी अपने सेगमेंट में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर कंपनी के ऊपर डेट भी है तो इससे भी आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल आईपीओ की मार्केट में बढ़िया डिमांड है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, तो लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब मंडे को इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आपको बिडिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है, आईपीओ में आगे बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड इसी तरह बनी रहती है। इसके प्रीमियम हाई प्राइस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि हाई प्राइस पे स्टेबल देखने को मिलते हैं, तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है। मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो कंटिन्यू देती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।